सभी भाई बहनों, माताओं और छोटे बंधुओं को नमस्कार करते हुए आज इस महागुरु रविदास जी की जयंती को नमन करते हुए सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे अनेक महापुरुषों ने इस देश के कुरूप संस्कृतियों को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। उन अनेक महापुरुषों में गुरु रविदास जी ने भी अपने जीवन के लंबे समय तक संघर्ष करते हुए जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच को मिटाए। उन्होंने उस दौर में संघर्ष किया जिस दौर में गरीबी, छुआछूत बहुत ही कठोर व्यवस्था में था और शिक्षा का विकास नहीं था, आर्थिक रूप से कमजोरी थी, सामाजिक विकास भी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। लेकिन उस कमजोर अवस्था में भी उनकी साहस इतनी मजबूत थी कि बड़े से बड़े सामंती राजाओं, महाराजाओं के सामने भी मजबूती के साथ मजबूत चट्टानों की तरह खड़े होकर के उनके खिलाफ उसका संघर्ष किया। लेकिन आज के समय में बहुत दुख होता है कि उस विकसित संस्कृतियों को, ऊंच नीच के भेदभाव को, जिस संस्कृति विकसित उन्होंने किया उसको आज की वर्तमान सरकारें खत्म कर रही है। आज के समय में हमारा समाज जो उसका लाभार्थी है, वो समाज आज के शिक्षा के विकास में भी बहुत आगे बढ़ गया उस दौर के हिसाब से, चाहे सामाजिक विकास में, चाहे आर्थिक विकास में, सामाजिक संगठन का भी मजबूती मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे समाज केंद्र सरकार के सत्ता के सामने नर्वस दिख रहा है, जिसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। जिस मनु ने ऊंच नीच भेदभाव के प्रावधान किया था इस भारतीय धर्म में, भारतीय संस्कृतियों में, उसी मनु की मूर्तियां हाई कोर्ट में भी बनाई जा रही है, जिस कोर्ट से अपेक्षा होता है कि उसको अपराध और गैर कानूनी माना जाता है। उस मनु के विधान को खत्म करने के लिए ही हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, जिसमें आज गुरु रविदास जी का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आज उस मनु को भी रोकने की किसी में ताकत नहीं है। इस हमारे समाज से इस बात से बहुत खेद होता है कि आखिर सब कुछ विकास होने के बाद भी हमारा समाज कमजोर क्यों पड़ा है। ये बहुत ही दुखद है कि कोई रोकने के लिए संगठित होकर संघर्ष नहीं कर रहा है। फिर से जागिए, अपने महापुरुषों की विरासत को बचाइए। संविधान के द्वारा जो प्रावधान किया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, उस संविधान के होते हुए भी अगर इस व्यवस्था को पुनः से लागू किया जाएगा तो बहुत ही दुर्भाग्य हम सबके लिए। आने वाली पीढ़ी हमारे को कलंकित करेगी, अपमानित करेगी कि हमारे वो पूर्वज कैसे थे जो आज़ाद भारत न होते हुए भी गुलाम भारत में भी हमें समानता का सम्मान देने के लिए, विकास के लिए अवसर देने के लिए संघर्ष किया, अपने प्राणों को कुर्बानी दिया। आज हमारे लोग सब कुछ से सक्षम होने के बाद भी हमें बचा नहीं पा रहे, हमारी संस्कृतियों को बचा नहीं पा रहे। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी की आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए, उस संस्कृतियों को बचाने के लिए एकजुट होइए, संघर्ष करिए। आप सभी से गुजारिश है। धन्यवाद। जय हिंद।